हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंट। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में से, और ये है एमडीयू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपके बीएड फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग एक सब्जेक्ट है जिसमें ये पर्टिकुलर टॉपिक है, और ये टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक आई थिंक। राइट, तो इसमें हमें बताना है कि किस तरह से मीडिया पॉजिटिवली या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, या क्या इन्फ्लुएंस होता है, या क्या इम्पैक्ट होता है जब बच्चे डेवलप होते रहते हैं या एडोलिसेंट पे। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखना क्या है अगर ये एग्जाम में आ जाए तो। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये बता देना कि मीडिया या मल्टीमीडिया होता क्या है। तो मीडिया बेसिकली क्या है? मीडिया है एक माध्यम। ठीक है, सपोज मैं अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मेरे केस में मीडिया क्या हो गया? यूट्यूब। आपके पास मोबाइल डिवाइस होगी, आपके पास लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा या टैबलेट होगा, है ना, उसके जरिए आप मेरी इंफॉर्मेशन को आप देख रहे हो। तो इसमें क्या हो गया? मीडिया क्या है? एक कोई भी चैनल है जिसके जरिए हम अपनी कम्युनिकेशन को, या जो भी हम कहना चाहते हैं या जो भी हम बताना चाहते हैं, उसको एक माध्यम के जरिए दूसरे तक पहुंचाया जाए। राइट, तो मीडिया एक चैनल है। और मीडिया जो वर्ड है वो आया भी मीडियम वर्ड से ही है। मल्टीमीडिया क्या होता है? जब हम टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को, ऑडियो को, वीडियो को एक साथ प्रेजेंट करते हैं, तब वो कहलाता है मल्टीमीडिया। ठीक है, मल्टीमीडिया की फिर बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, वीडियो गेम्स, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरेक्टिव बुक्स। ये सभी किस में आते हैं? मल्टीमीडिया डिवाइसेस में। और ये हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, है ना। हमें लगता है कि ये हमारी बॉडी की ही एक एक्सटेंशन है। हमारा मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए अगर हमसे दूर चला जाता है, तो हमें लगता है कि कुछ मतलब एंजाइटी हो जाती है कि कहाँ चला गया फ़ोन, है ना, कहाँ रख दिया हमने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हमारी लाइफ के। अब क्या होता है, मीडिया या मल्टीमीडिया बच्चों को, ऐसा नहीं है कि उसमें नेगेटिव ही है, उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। और ये दोनों तरह से बच्चों को, जब बच्चे डेवलप होते रहते हैं, तो ये दोनों तरह से पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, उनके मानसिक, उनके शारीरिक, उनकी सामाजिक डेवलपमेंट में, मतलब कि उनकी मेंटल, सोशल या बिहेवियरल डेवलपमेंट में, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट में सभी तरह का इन्फ्लुएंस ये क्रिएट करता है। ठीक है, अब मीडिया का क्या है? अगर हम नेगेटिव की बात करें तो क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। फिजिकल या मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है ना। अगर बहुत ज़्यादा हम वायलेंस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें वायलेंस है, ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, ऐसी वेब सीरीज देख रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, तो उससे क्या होगा? मेंटल हेल्थ ही अफेक्ट होगी हमारी, है ना। हमारे दिमाग में वही चलता रहेगा। या चाइल्ड अब्यूज़ कह लें, अल्कोहलिज्म कह लें, मोरल वैल्यूज ऐसी दिखाई जाती हैं जिसमें गाली देना, दूसरों को ट्रोल करना, दूसरों की बेइज्जती करना, वो अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे सीरीज होंगे, है ना, जिसमें दूसरे सेक्स को, दूसरे रिलीजन को बुरा भला कहना एक वो बन जाता है, और वो इतना नॉर्मल वे में दिखाया जाता है कि उससे भी बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, या इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस होते हैं। राइट, वायलेंस, टोबैको, सेक्सुअल बिहेवियर, ये क्या है? ये कुछ कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। मतलब मीडिया, जब बच्चे डेवलप होते हैं, अब मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि बच्चे डेवलप होते हैं तब ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि उस स्टेज पे उन्हें नहीं पता है कि उनकी लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्योंकि वो उस स्टेज पे इतने मैच्योर नहीं हुए हैं। राइट, अब इतने मैच्योर नहीं हुए हैं, अपनी लाइफ के डिसीजंस अच्छे से नहीं ले सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन चीज़ों से, है ना। क्योंकि देखो, सोसाइटी या पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चों को एक डायरेक्शन देते हैं, है ना, उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो अगर कहीं पेरेंट्स का रोल नहीं है, तो बच्चे फिर डेविएट हो सकते हैं अपने गोल्स में, मतलब अपने गोल्स को अचीव करने में। राइट,
और कई बार होता भी है, जब पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है बच्चे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए, इतना ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाए कि अपने लाइफ के गोल्स उनके क्या हैं उनको हासिल ही ना कर पाए। राइट, इसीलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। देन क्या है, ऐसा नहीं है कि केवल नेगेटिव चीज़ें ही हैं, मीडिया में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। जैसा कि यूट्यूब पे कंटेंट फ्री है ना, आपके लिए तो फ्री है, मतलब हमारे लिए तो फ्री है। वो पैसे तो यूट्यूब दे रहा है ना कंटेंट क्रिएटर को। बाकी अगर हम लर्नर्स हैं, हम सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतनी ज़्यादा मतलब लर्निंग है यूट्यूब पे या ऑनलाइन कि जिसका कोई अंत नहीं है ना। इन्फॉर्मेशन की फ्लड है, बाढ़ है। आपको जितना सीखना है आप ऑनलाइन उतना ज़्यादा सीख सकते हो। ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव चीज़ है, बहुत सारी अवेयरनेस फैलाई जाती हैं ऑनलाइन मीडिया के थ्रू, है ना, हेल्थ से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छे से किसी बीमारी के बारे में बताते हैं, उन बीमारी से रिलेटेड मिथ को ब्रेक करते हैं। राइट, तो ऐसा नहीं है कि केवल नेगेटिव है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन नेगेटिव को इसलिए पढ़ा जाता है ताकि बच्चे उनको कम देखें। एज ए पेरेंट, एज ए टीचर्स, एज ए सोसाइटी हम बच्चों को और ज़्यादा अवेयर कर पाए। राइट, चलो, तो कुछ चीज़ें हैं, बाकी आपके माइंड में कुछ भी हो, ये केवल आपको आइडिया देने के लिए, और ऐसा नहीं है मैं खुद से बता रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने रिसर्च पेपर पढ़े, रिव्यू पेपर पढ़े, मैं लास्ट की स्लाइड पे उनको आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से हैं। ठीक है, बाकी आपका जो भी आइडिया हो, आपका एक्सपीरियंस हो कि मीडिया ये भी इन्फ्लुएंस करता है, तो आप लिख देना। राइट, तो ओबेसिटी, वायलेंस एंड अवेयरनेस, साइबर बुलिंग, इंटरनेट कंडक्ट, बिहेवियरल चेंजेस, इररिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर्स, हेल्थ एंड फिजिकल इशूज, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, या ये मीडिया के कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। बाकी इसी में इन्हीं से रिलेटेड पॉजिटिव भी हम पढ़ेंगे। राइट, चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं मीडिया एंड ओबेसिटी की। तो आजकल देखो, ये बहुत ज़्यादा मैंने भी एक्सपीरियंस करा है कि जितना हम बाहर जाके या फिजिकल एक्टिविटी करते थे, उतनी एक्टिविटी मैं आजकल के बच्चों में नहीं देखता हूँ। क्यों? एक तो उनका टाइम शेड्यूल कुछ ज़्यादा ही व्यस्त कर दिया गया है, ऑनलाइन एजुकेशन, और अगर उन्हें टाइम भी मिलता है तो वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं ऑनलाइन, गेम्स खेलना, यूट्यूब देखना, इंस्टाग्राम देखना। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कंपेयर करोगे पहले के टाइम से, तो वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हुई है। राइट, अब कम हुई है तो क्या होगा? ओबेसिटी आएगी, वेट एनहेंस होगा, बहुत सारी बीमारियां होंगी, आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज बढ़ रही हैं, इंडिया में तो और ज़्यादा है। डायबिटीज, आई थिंक इंडिया को कहा जाता है डायबिटीज कैपिटल, है ना, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज के पेशेंट हैं आई थिंक। थायराइड की प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म, मतलब वो अगर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, और एक ही जगह पे बैठ के या खड़े हो गए या लेट के ऑनलाइन मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीमारी होंगी ही होंगी, है ना। देन टेम्पटिंग फूड या अनहेल्दी फूड कह सकते हैं। आप देखते हो कि मीडिया में क्या दिखाया जाता है या ऑनलाइन, कि चीज डाल रहे हैं तो उसको बहुत अच्छा बताया जाए, और कोई ऐसे दे रहा है तो उसको कहेंगे कि सो सो है ना। तो एक ये ट्रेंड चल गया है कि बहुत सारा चीज भर दो खाने में तो टेस्टी बन जाएगा। राइट, ऐसा नहीं है कि चीज खाना बुरा है, लेकिन चीज को खा के कुछ ना करना, फिजिकली कुछ ना करना, वो ज्यादा बुरा है ना। जैसे हरियाणा पंजाब में तो क्या है, आई बिलोंग टू हरियाणा, रोहतक से हूँ मैं। तो पहले क्या होता था, घी बहुत खाते थे, अभी भी खाते हैं, लेकिन जिस अकॉर्डिंग घी खाया जाता है तो उसको फिजिकली, मतलब फिजिकल एक्टिविटी के जरिए उसको डाइजेस्ट किया जाता है, एक्सरसाइज के जरिए, कि उसमें जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा हो। राइट, तो क्या है, अनहेल्दी फूड ज़्यादा दिखाया जाता है, तो उससे भी टेम्पटेशन होती है। स्विगी है, जोमेटो है, घर बैठे ही ऑर्डर आ गया, खा लिया, वहीं फ़ोन देख रहे हैं, तो इससे क्या है, ऑफ कोर्स है कि बहुत मतलब जाहिर सी बात है कि वेट एनहेंस होगा और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर इसी से हम बात करें कि पॉजिटिव चीज़ें, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि आपको अच्छे से बता देंगे कि किस तरह से खाना खाना चाहिए,
कितने टाइम पे कितनी कैलोरी खानी चाहिए, अगर आप पर्टिकुलर एक्टिविटी मतलब एक प्रोफेशन में हो तो कैसे आपको, और कितना मतलब कितनी कितनी देर में खाना खाना चाहिए, है ना, स्टूडेंट्स को कितना खाना चाहिए। तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, राइट, कि हम एक हेल्दी वे में अच्छा खाना खाएं। देन अगर बात करें वायलेंस एंड एग्रेशन की, तो ये रिसर्च के जरिए प्रूवन है कि बहुत ज़्यादा वॉयलेंट टीवी शोज एंटी सोशल इफेक्ट्स एनहेंस कर सकते हैं व्यूअर पे। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च में प्रूवन है, राइट। क्या होता है जब बहुत ज़्यादा वॉयलेंट शोज, म्यूजिक वीडियोज, गन कल्चर, है ना, और इसी तरह के जो वीडियो गेम्स हैं ज़्यादा देखे जाते हैं बच्चों के जरिए, तो एग्रेसिव बिहेवियर या वायलेंस के प्रति डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है, संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। ये मैं नहीं कर रहा, ये प्रूवन है, ठीक है, रिसर्च हुई है बहुत सारी अमेरिका में, और उसमें ये पाया गया है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वीडियो गेम्स या एग्रेसिव शो देखते हैं तो उनमें वायलेंस के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, राइट। मतलब उनको फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कितना वायलेंस है, क्योंकि उनके उनको लगता है ये तो नॉर्मल मैं देख ही रहा हूँ। समझ रहे हो आप? तो इस वे में भी मीडिया इन्फ्लुएंस करता है, राइट। अब क्या होता है, क्यों ये बच्चों के लिए बुरा है? तो हम यही पढ़ रहे हैं क्यों बच्चों के लिए बुरा है। तो इसलिए बुरा है क्योंकि बच्चे स्टेज पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि रियल क्या है या फैंटेसी क्या है। जैसे इसका एक एग्जांपल दूं मैं, अच्छा, पहले हमारे टाइम पे एक शो आता था शक्तिमान, आपने नाम सुना ही होगा। तो जब मैं छोटा था, हमने उस टाइम देखा कि न्यूज़पेपर में और टीवी पे चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ आने लगी कि कुछ बच्चे छत पे जाके कूद जाते हैं, उन्हें लगता था कि शक्तिमान सच का है और वो सच में आके बचाएगा हमें। गेट योर पॉइंट? फिर शक्तिमान में फिर ये कहना स्टार्ट कर दिया, क्लिप आने लगी उससे पहले, सीरियल स्टार्ट होने से पहले, कि ये सब काल्पनिक है, नकली है, ये केवल फिक्शनल है, ठीक है, आप इसको ट्राई मत करो। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनको नहीं पता कि रियल ये फैंटेसी क्या है, जो ये वीडियो गेम्स हैं केवल मजे के लिए हैं। लेकिन जब वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, वॉयलेंट शोज देखते हैं, उन्हें लगता है ये सच में है ना। तो इसीलिए बच्चों से हमें ये सारी चीज़ें दूर रखनी चाहिए, राइट। चलो, अब क्या है, ऐसा नहीं है कि मीडिया केवल रिस्पॉन्सिबल है वॉयलेंस के लिए, लेकिन रिसर्च के जरिए ये पाया गया है कि ये बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। ओके, चलो, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या है कि हम ऑनलाइन मीडिया के जरिए ही, मल्टीमीडिया के जरिए ही हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि किस तरह से आप इनसे दूर रह सकते हो, प्रो सोशल कंडक्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स अपनी एनहेंस कर सकते हो। ये सभी किसके जरिए? मीडिया के जरिए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी है। चलो, देन बात करते हैं साइबर बुलिंग की। तो साइबर बुलिंग अगर हम बात करें तो क्या है, साइबर बुलिंग एक टर्म है, और इसका मतलब क्या है कि जब कोई डिजिटल टूल्स को यूज करता है, सोशल मीडिया को यूज करता है, इंटरनेट या अपने मोबाइल फ़ोन को यूज करता है दूसरों को हैरास करने के लिए, तंग करने के लिए, उनको थ्रेटन या धमकाने के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, उनको हर्ट करने के लिए, जब वो कहलाई जाती है साइबर बुलिंग। बुलिंग करना लेकिन ऑनलाइन, है ना। तो इसको कहते हैं साइबर बुलिंग। और इसकी बहुत सारी टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये भी साइबर बुलिंग ही है दूसरे के लिए, है ना। देन थ्रेटनिंग कॉरेस्पॉन्डेंस देना, धमकाना किसी को, अनइनवाइटेड शेयरिंग ऑफ ह्यूमिलिएटिंग और प्राइवेट कंटेंट्स किसी का शेयर कर देना, राइट। ये सभी किस में आता है? साइबर बुलिंग में आता है। और आप इंस्टा यूज करते होगे सभी, तो आप देखते हो कई बार किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कमेंट्स में इतनी ज़्यादा हेट दिखती है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए हो, रिलीजन के लिए हो, या किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए हो, है ना, वो बहुत ज़्यादा है।
तो जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, थ्रेटन करने लगते हैं, हैरास करने लगते हैं, वो साइबर बुलिंग में चेंज हो जाती है। ठीक है। अब क्या होता है जब ये बहुत ज़्यादा होता है, तो जो बच्चे हैं, किशोर हैं, एडोलिसेंट हैं, वो इमोशनली और सोशल उनका जो वेलबींग है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। ठीक है। राइट। और क्या है, ऑनलाइन पीयर प्रेशर भी है आजकल बच्चों में, कि आप किसी पर्टिकुलर बैंड को फॉलो नहीं कर रहे तो आप आउटडेटेड हो, है ना। या आप पर्टिकुलर तरह के कपड़े नहीं पहन रहे, या आप स्नैपचैट पे स्ट्रीक नहीं बना रहे, या इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे कपड़ों में अच्छी अच्छी लोकेशन पे पोस्ट नहीं डाल रहे हो, तो क्या हो, आप पीछे, आपको पीछे माना जाता है। अब ऐसा, लेकिन पीयर ऐसे बन जाते हैं कई बार, तो वो उनके इन्फ्लुएंस में आके ये चीज़ें करने लगते हैं। और अगर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, तो उन्हें हैरास किया जाता है ना, कि अरे आप तो, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चे इन चीज़ों से नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं, या इन सब का नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पे। चलो देन, बिहेवियरल प्रॉब्लम क्या क्या है। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम मीडिया डिवाइसेस पे स्पेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, है ना, सोशलाइजेशन स्किल हैं, वो कहीं ना कहीं कम होती हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले पार्क जाके खेला जाता था, या पड़ोस में गली में ही खेलते रहते थे। अब मुझे गली में बच्चे बहुत कम दिखते हैं खेलते, है ना, या तो घर में ही रहते हैं, या आधे टाइम ट्यूशन सेंटर्स के चक्कर लगाते रहते हैं। राइट। तो सोशल एक्टिविटीज़ तो कम होंगी ही होंगी। और हो सकता है कई बार एंटी सोशल बिहेवियर आ जाए, क्योंकि जब वो बचपन से ही सोसाइटी के बीच में नहीं रह रहा है, उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं एंटी सोशल बिहेवियर या सोशल आइसोलेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर्स होना बहुत ज़्यादा आम बात है। राइट। सपोज करो, अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से ही कमरे में ही है, तो जब वो बात करना स्टार्ट करेंगे तो उन्हें डर तो लगेगा ही, एंजाइटी होगी, है ना, सोशल आइसोलेशन होगा कि मैं कैसे बात करूं। और जब उन्हें पता ही नहीं है कि सोसाइटी में किस तरह से एक्ट किया जाता है, कैसे मोरल कंडक्ट या कैरेक्टर्स होने चाहिए, या किस तरह से दूसरे के साथ बिहेव करना है, तो एंटी सोशल बिहेवियर तो अपने आप डेवलप हो जाएंगे। ओके। अब जब ये सभी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा हद तक हो सकता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी आ जाए, जैसा कि कोविड के फेज में हुआ। बच्चे घर पे थे, बड़े लोग भी घर पे थे, तो ये माना गया, मतलब रिसर्च के जरिए ये प्रूवन हुआ कि जो बच्चे ग्रो हो रहे हैं ना, उनमें सोशलाइजेशन स्किल धीरे डेवलप हुई है ना, क्योंकि बच्चे बाहर ही नहीं निकल रहे थे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं, इनको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में लिख देना, कि कैसा व्यवहार में क्या प्रॉब्लम है। राइट। चलो, देन है इररिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर्स। तो आजकल मीडिया पे हमें पता ही है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट अवेलेबल है। और जब पेरेंटल सुपरविजन नहीं होता है, सपोज करो दोनों पेरेंट्स बाहर हैं, या अगर कोई सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, वो काम पे जा रहे हैं, तो बच्चों के पास पूरी इंडिपेंडेंस है। ठीक है। और वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं सेक्सुअल कंटेंट के प्रति। ठीक है। क्योंकि उनके पास रोक टोक नहीं है, उन्हें रोकने वाला नहीं है। और आजकल ये फैशन हो गया है कि बच्चों को चुप कराने का तरीका ये है कि माँ बाप कुछ और काम करते रहते हैं, उनको फ़ोन डिवाइस दे देते हैं विदाउट एनी सुपरविजन या गाइडेंस। बच्चा स्क्रॉल किए जा रहा है यूट्यूब पे रील्स में, उसमें एडल्ट रील भी आ रहे हैं, उसमें गाली गलौज भी आ रहा है, उसमें ऐसा कंटेंट आ रहा है जो कि उसकी एज के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है। राइट। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। और इंडिया में क्या है, सेक्सुअल एजुकेशन बहुत कम है ना। और जो टीनेजर्स हैं, इस एज पे क्या है, प्यूबर्टी भी आती है, तो पोर्न के प्रति भी वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो भी देखने लगते हैं। फिर सेक्सुअल ग्राफिक मीडिया बहुत ज़्यादा है, फैंटेसीज बहुत ज़्यादा हैं। इंस्टाग्राम पे जो फिल्टर है, जो पॉलिसीज है, उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है ना। तो वो नॉर्मल जो बच्चों के अकॉर्डिंग दिखना चाहिए वो भी दिख जाता है कई बार। राइट। और पेरेंटल सुपरविजन नहीं है। तो ये सभी प्रॉब्लम है जो कि नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चों को। राइट। अब जब इनएडुकेट सेक्स एजुकेशन है, तो क्या होगा,
कई बार हो जाता है कि अर्ली ऑनसेट एसटीडीज आ जाती है। एसटीडीज होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, राइट। देन अनइंटेंटेड प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं जो कि अनएडिक्वेट सेक्स एजुकेशन के कारण होती हैं। लेकिन इसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत डॉक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिवली बताते हैं कि इस एज पे क्या किया जाए। देखो क्या होता है ना, एनसीईआरटी के बहुत चैनल, अगर आप पेरेंट्स हो या पेरेंट्स नहीं भी हो तो सभी के घर पे बच्चे तो हैं। एनसीईआरटी पे टाइम टू टाइम ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इनका यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल। तो आपका ये एक प्रोस्पेक्टिव टीचर होने के नाते एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी फैमिली में इसके बारे में बताओ, ठीक है। सीआईईटी का चैनल है, देन एक सीईसी है, इसका भी चैनल है, कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कुछ ऐसा करके है। तो ये टाइम टू टाइम क्या है ना, साइकोलॉजिस्ट को भी लेके आते हैं, साइकेट्रिस्ट को भी लेके आते हैं, एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं जो कि अच्छे से बताते हैं कि आप अपने बच्चों को किस तरह से इन सभी चीज़ों से दूर रख सकते हो, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे मीडिया का नेगेटिव इन्फ्लुएंस कम होके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो बच्चों पे, राइट। और सबसे बुरी बात क्या है कि हम लोग ऐसे चैनल्स देखते नहीं हैं, ऐसा मीडिया देखते नहीं है, तो इनको कहीं ना कहीं अपने पीयर में ज़्यादा स्प्रेड करने की ज़रूरत है, राइट। चलो चलो एंड हेल्थ एंड फिजिकल इश्यूज क्या होते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है ना, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डिवाइसेस या मल्टीमीडिया डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, टू मच स्ट्रेन ऑन आइज, ये आइज है, ऑन नहीं है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी कम है तो वीक मसल्स मास कम हो जाएगा, जो बोन डेंसिटी है वो कम होने लगेगी, है ना। तो क्या होगा, हम कमज़ोर होने लगेंगे, हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होगी, ओबेसिटी एनहेंस होगी, मोटापा एनहेंस होगा, पोस्चर डिफॉर्मिटीज आ जाएगी, जैसा कि आई थिंक ये होता है कि नेक थोड़ी बैंड हो जाती है, क्योंकि हम ऐसे करके देखते हैं ना, तो हमारी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है ये इसमें बैंड आ जाता है, जो जो नर्व निकलती है वो पिंच हो सकती है ना, फिर उसके जरिए सर्वाइकल होता है या यहाँ से पंप आ सकता है, तो ये सब दिक्कत है। वीकर बोन्स, क्योंकि हम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो बोन की डेंसिटी कमज़ोर होती रहती है। डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सभी चीज़ें एनहेंस होती हैं, राइट। तो ये कुछ हेल्थ एंड फिजिकल इश्यूज हैं मीडिया के। लेकिन यहीं अगर पॉजिटिव बात करें तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि बताते हैं कि कितना या मोडरेशन कैसे लाया जाए इन मीडिया डिवाइसेस को यूज करते टाइम, राइट। चलो देन है कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग, तो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। देखो हम सभी टीवी देखते हैं ना, या मोबाइल डिवाइसेस यूज करते हैं, या कोई भी डिवाइसेस यूज करते हैं, तो एड्स में कई बार क्या बताया जाता है कि रियल मैन ड्रिंक बियर, इट्स योर लाइफ मेक इट लार्ज। अब ऐसा थोड़ी ना कि दारू पी के ही लार्ज बनाएंगे हम अपनी लाइफ को, राइट। और ये तो सबको पता ही है कि मुंह में डैश कदमों में दुनिया, है ना, गुटखे की ऐड हो रही है। तो अब ये क्या करते हैं, ये कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। फैंटेसीज को क्रिएट करते हैं कि अगर हम ये अल्कोहल पियेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, लाइफ में सक्सेस आने लगेगी। चलो, तो एक स्वीडन में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें इन्होंने अल्कोहल की एडवर्टाइजिंग को बंद कर दिया था, ठीक है। अब जब एडवर्टाइज को बंद कर दिया तो इन्होंने पाया कि अल्कोहल कंजप्शन में डिक्लाइन आया है। ये ये रिसर्च है, आप इसको जाके फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ए डिक्लाइन इन अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम इन स्वीडन ग्रेटेस्ट अमंग यंग पीपल। और इसी में ये फाइंड आउट किया कि जब अल्कोहल की एडवर्टाइज को कम कर दिया गया तो अल्कोहल की कंजप्शन में कमी आई। बहुत साल पहले सत्यमेव जयते आता था, तो उसमें भी यही बात थी। किसी गांव में दारू बिकती थी, मतलब उस गांव में ही एक दुकान थी, तो वहाँ की महिलाओं ने उस दुकान को ही हटवा दिया। फिर उन्होंने देखा कि दारू पीने वाले लोगों में डिक्रीज, मतलब डिक्लाइन आया है, राइट। तो ये चीज़ें सच में होती हैं। देन टोबैको क्या है, टोबैको की डायरेक्टली ऐड नहीं आती है, लेकिन
F1 रेसिंग ट्रैक्स है, वहाँ पे मालबोरो एक सिगरेट की कंपनी है ना, सिगरेट, वहाँ पे ऐड लगी होती हैं। बहुत सारी और भी सिगरेट ब्रांड हैं जिनकी एड्स लगी होती हैं, है ना। अब हम उनको देखते हैं, सर्च आउट करते हैं कि किस चीज़ की कंपनी है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो करती है। मूवीज में सिगार को लेके, सिगरेट को लेके एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट बनाया जाता है ना, वीडियो गेम्स के जरिए, म्यूजिक वीडियो में। तो इससे क्या होता है, इसको दिखाया जाता है कि बहुत फैंटिसाइजिंग है, बहुत मैचो एक्ट है। अरे कि कोई दारू पी रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वही हीरो है, राइट। लेकिन सभी मीडिया ऐसा नहीं कर रहे, ये भी ध्यान रखना। लेकिन जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं। ओके। तो ये बच्चों को या एडोलिसेंट को इन्फ्लुएंस करता है कि वो भी स्मोक करें। चलो, अब क्या क्या कर सकते हैं जिसके जरिए हम इन सभी चीज़ों को कम करें। तो अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट के जरिए चलाए ही जाते हैं ना, जिसमें अल्कोहल से दूर रहना, या साइबर बुलिंग से दूर रहना, या ऑनलाइन फिशिंग से दूर रहना। केबीसी आता था, बहुत अच्छा शो है ना, वन ऑफ द बेस्ट शो ऑन द टेलीविजन। उस पे अगर ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। वो क्या है, अवेयरनेस ही है। लेकिन कहाँ से मिल रही है, मीडिया से मिल रही है। तो वो क्या है, पॉजिटिव चीज़ ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रोल बनता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड या गाइडलाइंस बनाएं कि किस तरह का कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए, है ना। लेकिन ये कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। देन सोशल ड्यूटी, कि हमारी भी ये सोशल ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को आजकल तो क्या है, बहुत सारे मतलब सभी फोन्स में ये क्या है कि हम अपने स्क्रीन टाइम को फिक्स कर सकते हैं, है ना। या पेरेंटल गाइडेंस लगा सकते हैं कि बच्चे कोई चीज़ कितनी देर देखें। अगर कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, या मतलब यूट्यूब देख रहे हैं या इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो उस पे हम स्क्रीन टाइम फिक्स कर सकते हैं कि बच्चे आधा घंटा देखें, 1 घंटा देखें। अगर वो उससे ज़्यादा देख रहे हैं तो हम उनको उसी के बेस पे रिवॉर्ड या पनिश कर सकते हैं कि अगर आप 1 घंटे से कम देखोगे तो मैं आपको ये रिवॉर्ड दूंगा। लेकिन आप ज़्यादा देखोगे तो मैं आपको पनिश करूंगा, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, ठीक है। देन टीचर्स एज ए रोल मॉडल बन सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे टीचर्स ही खुद बहुत सारी ऐसी चीज कर रहे हैं, है ना। आपने न्यूज भी देखी होगी, जो फोटो शूट करवाया था, आई थिंक आपको पता होगा इसके बारे में। उन टीचर को फिर आई थिंक सस्पेंड कर दिया गया, है ना। तो यही है कि टीचर्स को भी रोल मॉडल बनना पड़ेगा। देन मीडिया का खुद का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऐसी वार्निंग दें, नोटिफिकेशंस दें कि ये 18+ के लिए ही है, छोटे बच्चों के लिए या एडोलिसेंट के लिए नहीं है। देन पेरेंटल रेगुलेशन, जैसे मैंने बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को फ़ोन दे के छोड़ना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो स्क्रॉल करते रहते हैं और उस पे जो उनकी एज के अप्रोप्रिएट नहीं है वो चीज़ें भी वो देखते रहते हैं, और माँ बाप अपने काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या मीडिया के पॉजिटिव रोल के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी क्वेश्चन आए लिख देना। देन कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि मीडिया का है, डायनेमिक इंटरेक्शन है ना, बेनिफिशियल भी है, नेगेटिव भी है बच्चों की अ, पूरी वेलबींग के लिए। तो इसको कैसे और ज़्यादा अच्छा इकोसिस्टम बनाया जा सकता है, पेरेंट्स के जरिए, एजुकेटर्स के जरिए, लेजिस्लेशन के जरिए, मतलब प्रॉपर लॉ बना के, प्रॉपर स्टैंडर्ड बना के, प्रॉपर गाइडलाइंस दे के कि किस तरह का कंटेंट आना चाहिए, है ना। और बच्चों में एक मीडिया लिटरेसी भी होनी चाहिए, पेरेंट्स भी में भी होनी चाहिए कि किस तरह का मीडिया बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है, किस एज के लिए वो मीडिया अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि मीडिया कंजप्शन कैसे, कब, क्या होगा, राइट। और इसके लिए एक ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है सभी के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी ये रेफरेंस है। मैं चाहूँगा कि आप इन सभी को जाके अच्छे से पढ़ो, अगर आपको और ज़्यादा जानना है ना। सभी में यही लिखा है कि किस तरह से मीडिया चिल्ड्रन पे या यूथ पे, या कहाँ पे कैसी प्रॉब्लम है ना। तो इनके बारे में आप और ज़्यादा अच्छे से जाके पढ़ सकते हो।
तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।